हाय। आज हम लोग कर रहे हैं कोर्स शेड्यूल 2। ये लीड कोड पे आई थिंक मीडियम मार्क्ड है। सो इसमें क्या करना है ना कि आपको नंबर ऑफ़ कोर्सेज दिए जाएंगे और आपको एक प्री रिक्विजिट्स करके एक एरे दे रखा होगा। उसमें आपको कुछ पेयर दे रखे होंगे। तो ये पेयर ये बताएंगे ना कि 1 को करने से पहले तुमको 0 करना ज़रूरी है, या फिर यहाँ पे लिख रखा है यू आर गिवन एन एरे प्री रिक्विजिट्स where prerequisites I is equal to AI BI indicates that you must take course BI first if you want to take course AI। ठीक है, तो तुमको पहले ये B करना पड़ेगा तुमको A करने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है आप अपने पास 4 कोर्सेज है 0 1 2 एंड 3। ठीक है, 4 कोर्सेज हैं। अभी क्या करना है तुमको बोला जा रहा है कि अगर तुमको 0 करना है तो तुमको सबसे पहले एक 1 करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी तुमको 1 करना है ना तो तुमको 0 करना पड़ेगा। ऐसे है कि तुमको 1 करना है तो तुम पहले 0 करो फिर तुम 1 करना। तो मतलब 0 करो फिर तुम 1 कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 2 करो फिर तुम 0 कर सकते हो। रुको, मैं फिर गलत बोल रही हूँ, सॉरी। 0 करो फिर तुम 2 कर सकते हो, फिर 1 करो फिर तुम 3 कर सकते हो, 1 करो फिर 3 कर सकते हो, वैसे ही 2 करो फिर 3 कर सकते हो। ठीक है, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। इसमें था कि पहले 0 करो फिर तुम 2 कर सकते हो, राइट। तो अभी कैसे करेंगे? अभी इसका इस पे कोई प्री रिक्विजिट पड़ा हुआ है क्या? मतलब इस कोर्स को करने से पहले हमको कोई और कोर्स करना पड़ेगा? वो हम कैसे पता लगाएंगे? इन डिग्री से। देखो, जैसे कि कोई भी कोर्स इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, ये दूसरों को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसकी जो इन डिग्री है वो बता रही है हमको कि इस कोर्स को लेने से पहले इसके प्रीरिक्विजिट्स क्या है। इसकी प्रीरिक्विजिट्स क्या है? 0 है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको करने से पहले एक कोर्स करना ज़रूरी है जो कि 0 है। सेम इसको भी करने से पहले एक कोर्स को करना ज़रूरी है, वो है 0। इसको करने से पहले इस पर 2 इन डिग्रीज आ रहे हैं, 2 लोग इसको पॉइंट कर रहे हैं, तो मतलब इसकी 2 प्रीरिक्विजिट्स हैं। ठीक है, तो हमने ये सारी इन डिग्रीज मार्क करके रख ली अपने पास। अभी देखो, ये बहुत ना फेमस एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है ग्राफ में, विच इज़ कॉल्ड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ये इससे सॉल्व होती है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हम कुछ नहीं करते हैं, हम बस ये कर लेते हैं ना कि जिसकी भी डिग्री 0 हो रखी है, सबसे पहले हम उसको लेते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उसके हिसाब से हम प्रोसेस करते जाते हैं। हम एक तरह से ऑर्डर बनाते हैं कि जिस पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही होती धीरे धीरे, वैसे वैसे हम लिखते चलते हैं। ये जो है, अभी देखो, जैसे कि अभी मान लो तुमने सबसे पहले 0 कर लिया। ठीक है, 0 कर लिया तो 0 मार्क करने के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे? तुम इसके दोनों नेबर्स को तुमने लिख लिया कि इस पे डिपेंडेंट 1 और 2 था। इसमें मैंने 0 की लिख रखा है, इसमें 1 होगा ना, तो इस पे डिपेंडेंट 1 और 2 था। तो तुमने ये लिख लिया, तुमने 0 कर लिया। 0 पे डिग्री 0 था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको डाल रखा था। अभी 1 और 2 उठाया हमने, कोई भी उठा लो, स्टैक से कर लो, क्यू से कर लो, आई थिंक फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है ज़्यादा। तो अगर सपोज़ मैंने क्यू से कर रखा हो मान लो, तो फिर उसके बाद हमने 1 को उठाया। एक्चुअली फ़र्क पड़ेगा। फिर यहाँ पे मान लो कि हम ऐसे ही उठाते जाते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे ना कि 0 डाला हमने, फिर हमने 1 2 डाला, तो इन सबकी डिग्रीज़ को भी हम -1 करते जाएंगे, क्योंकि एक डिपेंडेंसी जो थी वो तो ख़त्म हो गई अब। ठीक है, ये वाली डिपेंडेंसी तो ख़त्म हो गई, ये वाला कोर्स तो हमने कर लिया है, राइट।
तो ये डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई। अब इसके हिसाब से अब बताओ कि अब वापस रिकैलकुलेट करो कि अब बताओ कि अब कितनी डिपेंडेंसी है। अब 0 0 डिपेंडेंसी है। अब इसको करने से पहले जो भी चीज़ें चाहिए होंगी इसको इसके पास ऑलरेडी है। फिर हमने 1 किया, तो फिर उसके बाद 1 जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, 1 से क्या क्या डिपेंडेंट है वो हम डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिपेंडेंट है, और फिर उसके बाद इसकी भी एक डिग्री कम कर देंगे। फिर उसके बाद 2 को प्रोसेस करेंगे। 2 से कितनी चीज़ें डिपेंडेंट है, 2 पे कितनी चीज़ें डिपेंडेंट है, सिर्फ 3 डिपेंडेंट है। तो फिर हमने 3 ऑलरेडी डाल रखा था वैसे, तो इसको वापस से डाल लिया, और फिर उसके बाद इसको -1 कर लिया। ठीक है, फिर सॉरी इसको अभी नहीं डालेंगे, हम क्यू में अभी डाल ही नहीं सकते। हम क्यू में कब डालेंगे, जब इसका डिग्री 0 हो जाएगा। तो जब हमने 1 के टाइम पे प्रोसेस किया था तब इसकी डिग्री इसको 2 था ना, 2 से -1 करके 1 हुआ था, 0 नहीं हुआ था। तो हम इसको उस टाइम पे क्यू में नहीं डालेंगे। फिर जब हमने 2 को प्रोसेस किया उस टाइम पे 1 - 1 0 हो गया, तब हम क्यू में डालेंगे इसको। ठीक है, तो क्या कब डालेंगे क्यू में, जब किसी की भी डिग्री 0 हो जाएगी तब हम क्यू में डाल सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, लेकिन जब तक डिग्री 0 नहीं है तब तक वो डलेगी नहीं। और ऐसा हो सकता है, पता नहीं इसमें अलाउड है या नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं वापस से। रिटर्न द ऑर्डरिंग ऑफ कोर्सेज, यू शुड टेक टू फिनिश ऑल द कोर्सेज। इफ देयर मेनी वैलिड आंसर्स, रिटर्न एनी ऑफ देम। इफ इट इज इम्पॉसिबल टू फिनिश ऑल द कोर्सेज, रिटर्न एन एम्प्टी array। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि हम कुछ कोर्सेज फिनिश ही ना कर पाए। मान लो कि ये 2 पे डिपेंडेंट थी, ये 1 पे डिपेंडेंट थी, और ये मान लो 4 पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, और 4 जो है वो मान लो कि 3 पे डिपेंडेंट था। तो एक सर्कुलर डिपेंडेंसी आ गई वैसे तो यहाँ पे, बट और भी केसेस आ सकते हैं। एक ये सर्कुलर डिपेंडेंसी वाला ही केस हो गया कि ये अब फिनिश नहीं हो सकता। जहाँ पे साइकिल आ गया तो तुमको ना एक तरीका और है इसको करने का, कि अगर साइकिल मतलब ये तो एक्चुअली आपको ऑर्डर भी चाहिए तो आपको शायद इसी से करना पड़े, बट मान लो अगर आपको ऑर्डर नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ यही बताना होता कि क्या ये कोर्सेज फिनिश हो पाएंगी, तो आपको सिर्फ इस पूरे ग्राफ में एक साइकिल ढूंढ के देना था कि अगर साइकिल ढूंढ लोगे तो ये सारे कोर्सेज फिनिश नहीं हो सकती हैं, अगर साइकिल नहीं है तो कोर्सेज फिनिश हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीज़ हो गया। अभी आते हैं अपने वाले क्वेश्चन पे। अपने को ऑर्डर भी देना है, और टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो है वो ऑर्डर देने का ही काम करता है। ठीक है, हम समझ गए कि कैसे करना है, डिग्री निकालना है, और उसको जब डिग्री 0 हो जाए तो हम इसको क्यू में ऐड करते जाएंगे। तो अभी क्या है कि हम क्या कर रहे थे, हमने ये डाला। ठीक है, तो अभी मान लो कि जैसे अभी 3 की कभी डिग्री इस वाले केस में कभी 0 नहीं होती, ना 4 की होती। ठीक है, तो ये 0 नहीं होती, इसमें डलते नहीं। और हम एक काम कर सकते हैं, हम एक विजिटेड एरे भी बना सकते हैं। ठीक है, हम विजिटेड एरे बनाएंगे और हम रखते जाएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हमने कर लिए हैं और हमको उसमें दोबारा नहीं जाना है। ठीक है, तो हमने जो कोर्सेज कर लिए, हम जो कर चुके हैं उसको हम दोबारा क्यों करेंगे, है ना। तो ये वाली चीज़ जैसे मान लो कि 2 जो है वो 1 पे भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, 2 जो है 2 से 1 भी कनेक्टेड होता, या फिर कुछ ऐसा। तो ऐसा केस हो सकता है जहाँ पे हम दोबारा उसको उस वाले कोर्स पे हम जाने लग जाए, लेकिन वो वाली कोर्स तो हमने कर रखी है, तो हमको उस कोर्स पे जाने की ज़रूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम सारे एक्चुअली ऐसा केस आएगा नहीं। अगर ऐसा केस आ गया तो मतलब साइक्लिक डिपेंडेंसी हो गई वो काइंड ऑफ। तो अभी छोड़
छोड़ो, हमको हमको क्या करना है कि हमको आंसर देना है, ठीक है। तो हमने हमने आंसर निकाला। हम आंसर में जैसे जैसे डिग्री ज़ीरो होता जा रहा था, हम साथ में आंसर में भी डालते जा रहे थे। पहले ज़ीरो हुआ, फिर वन हुआ, फिर टू हुआ, फिर थ्री हुआ, ठीक है। तो फिर अगर इस आंसर का जो ये लेंथ है ना, इसको सेट रख लो अभी। अगर ये इक्वल हो गया नंबर ऑफ कोर्सेज के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है वो सबको हमने सारे कोर्सेज ले लिए हैं, ठीक है। अगर ये इक्वल हो गया नम कोर्सेज के, अगर हम नहीं ले पाए सारे कोर्सेज, तो फिर अगर इन दोनों का लेंथ इक्वल नहीं हुआ, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे एक खाली एरे, ठीक है। अब इसका कोड देखते हैं। तो देखो अभी क्या है कि यहाँ पे अपना ग्राफ दे रखा है, ठीक है। हमने एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ में क्या करते गए हम बस वो नोट्स, कौन सा नोट किस पे डिपेंडेंट है, मतलब किस वाले कोर्स को करने पे किस वाले कोर्स से और कोर्सेज डिपेंडेंट है। मतलब सपोज अगर आपको साइंस पढ़ने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, तो हम लिखेंगे कि साइंस इंग्लिश करने के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे साइंस डाल दोगे, ठीक है। तो साइंस इंग्लिश यहाँ पे जाएगा और साइंस यहाँ पे जाएगा। फिर उसके बाद हम साथ ही साथ में, जैसे साइंस पे अब डिपेंडेंसी होगी ना कि साइंस करने के लिए तुमको इंग्लिश आना चाहिए, तो हम साइंस की डिग्री भी बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आए तो अभी DQ में हम कौन कौन से कोर्सेज डालेंगे जिसकी डिग्री ज़ीरो होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम जैसे ही फिर हम Q को पास करना शुरू कर देंगे। फिर हम यहाँ Q में क्या होता है कि सबसे पहला जो होता है वो लेफ़्ट से निकलता जाता है, जैसे राइट से जाता है और लेफ़्ट से निकलता है। तो हमने कॉप किया, पहला कोर्स उठाया, और फिर उस कोर्स को सबसे पहले तो हमने एरे में डाल दिया। एरे में क्यों डाला? क्योंकि उसका डिग्री ज़ीरो है, ठीक है। ये वाला कोर्स हम ले सकते हैं। इस कोर्स को लेने के लिए हम कुछ और अगर पढ़ने की ज़रूरत है भी तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अभी वी आर फ्री टू टेक दिस कोर्स। फिर उसके बाद अभी आते हैं, फिर हमने इसके सारे डिपेंडेंट कोर्सेज को देखा। मान लो कि हमने इंग्लिश को प्रोसेस किया, तो हम लोग साइंस या फिर फिज़िक्स, जो भी मैथ्स वगैरह सब जो भी आ रहा है वो सारे कोर्सेज देख रहे हैं जो कि इंग्लिश पे डिपेंडेंट थी कि इंग्लिश करो फिर तुम ये कोर्सेज कर सकते हो। तो अभी सबकी सारे कोर्सेज का डिग्री हम एक एक घटाते जाएंगे कि हमने एक जो कोर्स ज़रूरी था करने के लिए ताकि हम दूसरा कोर्स कर सके, वैसा एक कोर्स हमने कर लिया है। तो अगर अब इस पे डिपेंडेंसी ज़ीरो हो जाए इस वाले कोर्स की, तो हम इसको क्यू में डाल देंगे, समझे। मतलब अगर सपोज मान लो कि साइंस को करने के लिए सिर्फ इंग्लिश ज़रूरी था और इंग्लिश हमने कर लिया, तो सबसे पहले तो हमने इसकी डिग्री, साइंस की डिग्री को कम किया, और फिर अगर हमने अब चेक किया कि क्या साइंस की अब डिग्री ज़ीरो हो गई है, तो बोलेगा अगर हाँ, तो हम क्या करेंगे, इस क्यू में इसको डाल देंगे साइंस को, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बोला था कि हमको चेक करना पड़ेगा कि हमने सारे कोर्सेज लिए हैं या नहीं। अगर सारे कोर्सेज ले लिए तो हम आंसर रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम एक खाली एरे रिटर्न करेंगे, ठीक है। बस इतना ही था। थैंक यू, बाय।